हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्त्र एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में इस वीडियो के अंदर 12 से 14 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। पहली न्यूज़ है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जो हर साल 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। तो 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। और इंडिया एक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तौर पर निकल कर आ रही है, ये कहा मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। और 2024 में हम एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम था, वो 2024 में 15% पर हम पहुंच चुके हैं और 2025-26 में इसको 20% तक करने का टारगेट लिया है। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को मार्क करने के लिए, मतलब इसको सेलिब्रेट करने के लिए पुणे में एक बायोवर्स इनिशिएटिव रखा गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 का 12 अगस्त को है और इस बार की थीम थी ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। और वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025 इस बार तमिलनाडु कोयम्बटूर में मनाया गया और इसको प्रिसाइड किया श्री भूपेंद्र यादव जी ने। और इंडिया में 60% ऑफ ग्लोबल वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन रहती है, और जिसमें से इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं और 150 कॉरिडोर्स हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे इस बार की थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ वॉलंटियरिंग। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो कि हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी आंसरिंग द कॉल। और अभी आपको बता दें कि इंडिया वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर आता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और सबसे पहले नंबर पर है यूएस और दूसरे नंबर पर है चाइना, और इसके बाद इंडिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में थर्ड नंबर पर आता है ग्लोबली। नेक्स्ट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक गेट्स आरबीआई नोट टू बिकम यूनिवर्सल बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है टू बिकम द यूनिवर्सल बैंक। तो अब यहाँ पर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में इसका ट्रांजिशन हो जाएगा, और भी जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं अब इसको लाइसेंस मिल जाएगा, और भी सर्विसेज के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वाइड वैरायटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज के लिए, जैसे कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला। लास्ट टाइम 2014 में बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक को ये लाइसेंस मिला था, और जो कि बाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नाम से जानी जाती है। अब तो काफ़ी टाइम बाद, लगभग 10 साल बाद, एक अब नई दूसरी बैंक को, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये परमिट मिली है। नेक्स्ट है इंडिया सेंड्स 4 मेंबर टीम टू इनॉग्रल एशिया पैसिफिक मिड इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हो रही है, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में ये चैंपियनशिप होने वाली है और इसके लिए इंडिया ने 4 मेंबर की एक टीम भेजी है, और इस चैंपियनशिप का नाम है एशिया पैसिफिक मिड इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप। और फर्स्ट एवर मिड इमेच्योर चैंपियनशिप है, जिसको कि ऑर्गेनाइज करवा रहा है एशिया पैसिफिक गोल्फ कॉन्फेडरेशन इन एसोसिएशन विद इंडोनेशिया गोल्फ एसोसिएशन। तो ये दोनों मिलकर इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पहली बार। नेक्स्ट है इंडिया के टेस्ट कैप्टन शुभम गिल को आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई घोषित किया गया है। तो जुलाई मंथ के लिए इनको प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑफिशियली अप्रूव्स इंडियाज 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स बिड। तो बेसिकली यहाँ से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है वो 2030 में इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट है इंडिया ने टोटल 27 मेडल अचीव किए
एट एशियन अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि बैंकॉक में संपन्न हुई है। बैंकॉक में ये एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें इंडिया ने टोटल 27 मेडल जीते हैं। रितिका ने गोल्ड जीता है इन वुमेन्स 80+ कैटेगरी, और ये इवेंट का हुआ है बैंकॉक में। इसके अलावा दो और इंडियन वुमेन बॉक्सिंग जो खिलाड़ी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। निशा और मुस्कान ने अंडर 19 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक में। ये है निशा, ये है मुस्कान। ओके, नेक्स्ट है 10 अगस्त से इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर प्रोग्राम्स, जो कि फर्स्ट टाइम होंगे, और इसे कलिंगा स्टेडियम में ये ऑर्गेनाइज हुए हैं। और जो भी टॉप परफॉर्मर होंगे इस इवेंट के, वो नेक्स्ट मंथ में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि टोक्यो में होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हो रही है। 10 अगस्त से ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ये गेम्स शुरू हो चुके हैं। और इन्हीं गेम में जो अन्नू रानी है उन्होंने गोल्ड जीता है विमेंस जेवलिन थ्रो में एट इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट। ठीक है, जो अभी कलिंगा स्टेडियम में शुरू हो चुके हैं। ये है अन्नू रानी और इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है इंडिया की नम्रता बत्रा ने हिस्ट्री रच दी है बाय विनिंग कंट्रीज फर्स्ट एवर मेडल इन वुशु एट वर्ल्ड गेम्स इन चाइना। सो सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। अभी चेंगडू चाइना में वर्ल्ड गेम्स हो रहे हैं और इन्होंने पहला वर्ल्ड मेडल जीता है विमेंस, पहला सिल्वर मेडल जीता है इन विमेंस 52 किलोग्राम कैटेगरी में फाइनल्स में। ये है नम्रता बत्रा। नेक्स्ट है झारखंड की विमेंस हॉकी टीम ने 15th जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है और उन्होंने फाइनल्स में किसको हराया है? हरियाणा को हराया है। ठीक है, उन्होंने हरियाणा को 2-1 से फाइनल में हरा दिया है। ये चैंपियनशिप काकीनाडा में हुई थी आंध्र प्रदेश में और ये 1 से 12 तक हुई। झारखंड विमेन हॉकी टीम लगातार 18-19 में भी जीती थी, 2018-2019 में, और अब 2024 और 2025 में भी ये जीती है। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। तो गति शक्ति इनिशिएटिव एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है जो कि इवेल्युएट करेगा 7 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि रेलवे, रोड्स, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, इन सभी के ऊपर होंगे। और ये मीटिंग 90th मीटिंग हुई न्यू दिल्ली के अंदर, और ये जो इनिशिएटिव है गति शक्ति, इसमें इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बेसिकली ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन पर काम करेगा। नेक्स्ट है नेपाल ने क्लाइमेट एंड जेंडर पॉलिसी डायलॉग जिसका नाम है ग्रीन टेक फॉर वुमेन, इसको होस्ट किया टू एम्पावर यूथ एंड वुमेन। तो ये डायलॉग इस डायलॉग का नाम है ग्रीन टेक फॉर वुमेन, जिसे होस्ट किया है नेपाल ने। नेपाल से ही दूसरी न्यूज है कि नेपाल ने 97 हिमालयन पीक्स को फ्री ऑफ चार्ज कर दिया है 2 साल के लिए टू प्रमोट टूरिज्म। तो अब यहाँ पर जो क्लाइंबर्स हैं वो 97 हिमालयन पीक्स पर फ्री ऑफ चार्ज क्लाइंबिंग कर सकते हैं आने वाले अगले 2 साल तक। और नेपाल ने क्यों किया है? टू प्रमोट द टूरिज्म। नेक्स्ट है टाइफून पोडुल ने ईस्टर्न ताइवान को हिट किया है अभी, और जिससे कि ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो गया है और वाइड स्प्रेड वार्निंग इसके लिए चला दी गई है। टाइफून पोडुल कहाँ पर? ईस्टर्न ताइवान के अंदर। नेक्स्ट है जेनेवा में 184 नेशंस मिलने वाले हैं टू फाइनलाइज द ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। तो जो वर्ल्ड में प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर एक ग्लोबल ट्रीटी होने वाली है। कहाँ पर?
जिनेवा में, जिसके लिए 184 नेशंस मिलेंगे। नेक्स्ट है शिनमोइडके वोल्केनो, जो कि जापान में है। जापान के किरिशिमा माउंटेन रेंज में शिनमोइडको वोल्केनो अभी रिसेंटली इरप्ट हो गया, फूटा, और उसकी जो एशेस हैं वो 3 किलोमीटर तक मतलब 3 किलोमीटर तक के एरिया में फैल गई। तो ये काफी पावरफुल इरप्शन था जो कि जापान में हुआ। नेक्स्ट है श्रीलंका गवर्नमेंट स्कूल हिंदी टीचर्स कंप्लीट फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया के अंदर श्रीलंका से कुछ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स आए थे, हिंदी टीचर, किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। और ये ट्रेनिंग हुई थी आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में, और ये 15 दिन की प्रोग्राम था, 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और यहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था बाय स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर कोलंबो in collaboration with केंद्रीय हिंदी संस्थान, and it was the first initiative of its kind for Sri Lankan Hindi teachers from government school। तो अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव था जो कि श्रीलंका के जो हिंदी टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उन्होंने ये किया। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट हुई कहाँ पर? आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में। नेक्स्ट है मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया के सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी एफर्ट की प्रशंसा की है। एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है इंडिया ने, सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो कि 100 गीगावाट तक अचीव की है। पहले 2024 में ये 2.3 गीगावाट थी, और अब 2025 में ये 100 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो जो सोलर पैनल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, सोलर पैनल्स भी इनको हम बोलते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट तक अचीव कर ली है। नेक्स्ट है जो बिहार गवर्नमेंट ने जेपी सेनानी स्कीम के अंडर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी पेंशन को डबल कर दिया है। जो पहले 7,500 रुपये थी, अब वो 15,000 रुपये हो गई है। किनके लिए? जिनको जेल हुई 1 मंथ टू 6 मंथ्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, और जिनको 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई थी इमरजेंसी पीरियड में, उनकी पेंशन को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया ने बैन कर दिया है जूट प्रोडक्ट्स एंड रोप्स फ्रॉम बांग्लादेश थ्रू लैंड रूट्स विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इंडिया ने जूट प्रोडक्ट्स और रोप के इंपोर्ट पर, कहाँ से? बांग्लादेश से जूट और रोप के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है लैंड रूट्स के थ्रू। नेक्स्ट है UIDAI ने एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ टू स्ट्रेंथन आधार सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। आधार सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए UIDAI ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्री HD कुमारस्वामी ने भारत स्टील का लोगो, वेबसाइट और ब्राउचर अनवील किया है दिल्ली में। नेक्स्ट है 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स मुंबई में स्टार्ट हो चुकी है, और ये प्रेस्टिजियस इवेंट कौन होस्ट करता है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई। तो ये दोनों मिलकर ये प्रेस्टिजियस इवेंट मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ, 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। इम्पॉर्टेंट है ये सितंबर में कंडक्ट होने वाली है, ओके, 2025 में। और ये गवर्नमेंट फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस है, जिसका टाइटल है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो ये अपने आप में पहली एक इंटरनेशनल इस तरह की कॉन्फ्रेंस है, सितंबर 2025 में होने वाली है। एंड दिस इवेंट इज प्लान टू कॉमेमोरेट 132 एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद हिस्टोरिक
address at the Parliament of World's Religious held in Chicago on September 11, 1893। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक हिस्टोरिक एड्रेस है जो उन्होंने शिकागो में जो वहाँ की पार्लियामेंट है वहाँ पर दिया था, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट को एड्रेस किया था शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस के ऊपर 11 सितंबर 1893 में। इस बात को 132 ईयर्स हो चुके हैं 132 ईयर्स हो चुके हैं और इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए या इसी की याद में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है इन सितंबर 2025। नेक्स्ट है फॉर्मर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पहली बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसकी है ये? DY चंद्रचूड़ की, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ड्रोन कंपटीशन सूर्य द्रोणाथन 2025 और ये कहाँ पर किया है? हिमाचल के लाहौल स्पीति वैली में टू बूस्ट इंडिजिनस ड्रोन इनोवेशन। ठीक है, क्या है इसका नाम? सूर्य द्रोणाथन 2025। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है BSNL ने लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ कोलैब किया है और जिससे कि फ्यूचर रेडी टेलीकॉम वर्कफोर्स को बिल्ड किया जा सके। और ये जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो क्या है? एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को एंड नोकिया। इन चारों के साथ BSNL ने टाई अप किया है फॉर डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव्स इन इंडिया। और जो BSNL की वर्कफोर्स है, जो रिसोर्सेज हैं, वो ट्रेनिंग भी रिसीव करेंगे इन कंपनीज से। नेक्स्ट है BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को फर्स्ट ओवरसीज रेल मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कहाँ से? मलेशिया से। तो ये पहली बार है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को मलेशिया से, मतलब ओवरसीज इंडिया से बाहर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है रेलवे मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पर ये रेलवे मेट्रो बनाएंगे मलेशिया के अंदर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने लॉन्च किया है गरुड़ दृष्टि। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गरुड़ दृष्टि नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि डिटेक्ट करेगा फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज थ्रू सोशल मीडिया। जितनी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती हैं उनको डिटेक्ट करेगा थ्रू सोशल मीडिया। क्या नाम है इसका? गरुड़ दृष्टि। गरुड़ दृष्टि। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया to recognize Palestinian state in historic diplomatic move। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ने पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया है, जो कि अभी तक इससे पहले फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम भी जुड़ गया है। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने अनाउंस किया है दैट ऑस्ट्रेलिया विल फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एट 80th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन सितंबर। तो सितंबर में यूएन जनरल असेंबली की जो 80th सेशन होगा वहां पर ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज करेगा स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को। ओके। नेक्स्ट है जापानीज बॉक्सर हिरोमासा युराकावा, जो कि अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे आफ्टर द फाइट इंजरीज। तो ये है जापानीज बॉक्सर हिरोमासा युराकावा, जो कि जिनका अभी देहांत हो गया आफ्टर द फाइट इंजरीज। सो 12 से 14 के अगस्त के करंट अफेयर्स में ये सारी न्यूज़ थी। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन लाइक द वीडियो एंड फॉलो अस फॉर मोर updates. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.